नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, टेढ़ा शैतान। टेढ़ा शैतान, लेखक तरुण कुमार पाही, चित्रांकन राम वाइरकर, संपादन मनीष चंद्र गुप्त। देवनगर, राजा देवधर का राज्य। कहते हैं देवनगर को सुंदरता का वरदान मिला हुआ है। प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा भी वहाँ इतना सौंदर्य है कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो उठे। दूर दूर के देशों के राजा व राजकुमार देवनगर की कन्याओं से विवाह करके स्वयं को दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति समझते थे। दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति होने का गौरव पाने की भीड़ में शामिल होने के लिए देवनगर की ओर बढ़ता राजा अवंती सिंह। देवनगर की सबसे सुंदर कन्या से हम अपना चौथा विवाह करेंगे। दुर्भाग्य से अवंती सिंह बेहद कुरूप था, कुछ सनकी व जिद्दी भी। नगर के कानून के मुताबिक राजा देवधर के पास अवंती सिंह के आगमन की सूचना भिजवा दी गई। ओह ठीक है, कल स्वयंवर में महाराज कन्या को पसंद करेंगे और अगर वह कन्या भी उन्हें पसंद कर ले तो दोनों का विवाह शुभ मुहूर्त में कर दिया जाएगा। अगले दिन राजा देवधर की उपस्थिति में स्वयंवर आरंभ हुआ। वाह, सब एक से बढ़कर एक। अपूर्व सुंदरी, वाह यही बनेगी अवंतिका की रानी। सुंदरी, क्या नाम है तुम्हारा? रूपा। मित्र देवधर, रूपा से ही होगा हमारा विवाह। विवाह की तैयारियां की जाए। ठहरो मित्र अवंती सिंह, इस नगर के कानून के मुताबिक पहले कन्या से भी विवाह की स्वीकृति लेनी होगी। रूपा, क्या तुम्हें ये विवाह स्वीकार है? महाराज, ये अवंतिका के महाराज हैं, मैं इनकी इज्जत करती हूँ। इन्हें ये शोभा नहीं देता कि अपनी पुत्री की उम्र की कन्या से ये विवाह करें। मुझे ये विवाह मंजूर नहीं है, मुझे क्षमा करें महाराज। क्या? हम ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। मूर्ख लड़की, तुझे ये विवाह करना ही होगा। क्षमा करें मित्र, अब ये विवाह नहीं हो सकता। आह! राजा अवंती सिंह ने भड़क कर तलवार मयान में से बाहर निकाल ली। हम भी देखते हैं कि ये विवाह कैसे नहीं होगा। घबराओ मत रूपा, हमारे जीते जी कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मित्र अवंती सिंह, नफरत से दिलों में दरारें पड़ जाती हैं। इस नगर का कानून भंग मत कीजिए और इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए बिना आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। इसी में ही सबका भला है। हमने कभी पराजय स्वीकार नहीं की। हम रूपा को अपने साथ अपनी दुल्हन के रूप में लेकर ही जाएंगे। सैनिकों, रूपा को पालकी में बिठाओ। अब हमारा विवाह अवंतिका चलकर होगा। खबरदार सैनिकों, इन्हें रोको। दोनों ओर के सैनिक आमने सामने पहुंच गए। उड़ा दो दुश्मनों की गर्दनें। और दोनों ओर के सैनिक एक दूसरे से भिड़ गए। राजा अवंती सिंह तलवार लेकर आगे बढ़ा, लेकिन मित्र अवंती सिंह, अब भी समय है, शांति से लौट जाइए। नगर की इज्जत की रक्षा के लिए नागरिक भी युद्ध में शामिल हो गए। राजा अवंती सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मारो मारो, दुश्मनों को नगर से निकाल फेंको। कुछ ही देर में अवंतिका के सारे सैनिक मारे गए और बस अवंती सिंह, अब तुम हमारे बंदी हो। नहीं। तभी एक तरफ से शोर उठा। ओह, शायद और सेना आ रही है। अगले ही पल, हट जाओ। राजा अवंती सिंह अपने रथ की तरफ लपका और इस अपमान का दंड भुगतना होगा सबको। 3 माह बाद दूर क्षितिज में रोशनी का एक बिंदु चमका। रोशनी बिंदु आकृति का रूप लेने लगे। आकृति के कदम पृथ्वी पर जहां टकराए, वह जगह थी देवनगर, जहां पिछले कुछ दिनों से मौत की दहशत फैली हुई थी। सौंदर्य का पुजारी टेढ़ा शैतान आ गया। भागो, बचाओ, आह बचाओ, उफ नहीं। हा। जहां सुंदरता जन्म लेती है वहां पहुंच जाता है टेढ़ा शैतान। नहीं, बचाओ, छोड़ दो मुझे। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं पकड़ रहा, बल्कि एक सुंदर राज्य के निर्माण के लिए तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। हा। बचाओ बचाओ, टेढ़ा शैतान। उफ, शैतान फिर कुछ लड़कियों को ले गया होगा। अगर यही हाल रहा तो देवनगर की स्त्री जाति का विनाश हो जाएगा। किंतु हम कर भी क्या सकते हैं? टेढ़ा शैतान से टकराना अपनी मृत्यु को दावत देना है। आह, काश भगवान ने हम देवनगर की स्त्रियों को इतना सौंदर्य न दिया होता। मुझे टेढ़ा शैतान से अपने नगर की स्त्रियों की रक्षा का
एक उपाय सूझ रहा है। जल्दी बताओ, अपने नगर की इज्जत बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। टेढ़ा शैतान सौंदर्य का पुजारी है। अगर देवनगर में स्त्रियां सुंदर न रहें तो शायद टेढ़ा शैतान पुनः यहाँ कदम न रखे। लेकिन यह कैसे मुमकिन है? स्त्री की सुंदरता उसका सबसे बड़ा आभूषण है। अगर वही न रहा तो? समझने की चेष्टा करो युवक। अगर स्त्रियां ही न रहेंगी तो कैसा सौंदर्य? देवनगर शमशान बन जाएगा। फिर केवल कुछ दिनों की ही तो बात है। आप उपाय बताएं काका। टेढ़ा शैतान के हाथों मृत्यु या नरक जैसी जिंदगी से बेहतर है कि हम कुछ दिन कुरूपता का जीवन जिएं। तो फिर सुनो, सारे नगर की स्त्रियों को सावधान कर दो कि छद्म वेश में ही अपने घरों से बाहर निकलें। उस दिन के बाद देवनगर से मानो सुंदरता लुप्त हो गई। उफ, न जाने कब तक हमें चंडालिनियों से इस छद्म रूप को बनाए रखना होगा। काश कोई ऐसा योद्धा होता जो हमें टेढ़ा शैतान के जुल्मों से निजात दिला पाता। फिक्र न करो सखी रूपा, टेढ़ा शैतान अब हमें देखते ही भाग जाएगा या फिर डर से प्राण त्याग देगा। तभी बादलों की गरज की तरह एक चीख वहां गूंज उठी। नहीं, यह नहीं हो सकता। उफ, यह क्या? ओह, यह आवाज तो। मैं इस नगर को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। जहां सौंदर्य नहीं वहां जीवन का नामो निशान मिटा दूंगा। ये तो पागल हो गया है। भागो वरना ये मार डालेगा। टेढ़ा शैतान ने पांव की एक जबरदस्त चोट धरती पर की। बचाओ! आह! उफ! धम! नगर में हलचल मच गई। लगता है कोई ज्वालामुखी फट पड़ा है। भागो, अब ये नगर नहीं बचेगा। टेढ़ा शैतान प्रलय मचाता हुआ आगे बढ़ा। टेढ़ा शैतान सौंदर्य का पुजारी है, केवल सौंदर्य का। हा हा हा। वह हमारी तरफ बढ़ रहा है। अब हम नहीं बचेंगी। टेढ़ा शैतान का चट्टानी पांव ऊपर उठा। नहीं, बेरहम हत्यारे, रुक जा। भागो, तुम सब भाग जाओ। जल्दी करो, भागो। मूर्ख लड़की, यह क्या कर रही हो? प्राण बचाना चाहती हो तो भाग जाओ। नहीं, अपने अज्ञात मददगार की जान जोखिम में छोड़कर मैं नहीं भाग सकती। अगले ही पल उस अज्ञात मददगार ने अपने अतुल बल का उपयोग करते हुए टेढ़े शैतान को उछाल फेंका। उफ! रूपा, भागो! भागते भागते वो एक नदी में गिर गए और फिर जैसे ही रूपा ने जल से अपना चेहरा बाहर निकाला, उफ! अद्भुत सौंदर्य! जल्दी करो अज्ञात मददगार, भाग चलो। युवक की ओर देखते ही चौंक पड़ी रूपा। क्या हुआ आपको? हम संकट में हैं। ओह रूपा, तुम? तभी नहीं। आह! इससे पूर्व कि वह अज्ञात मददगार तलवार निकालता। बचाओ ए अज्ञात मददगार, बचाओ मुझे। आह! युवक को होश आया। तो नौजवान, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मगर वह रूपा। मैं अपनी लाख चेष्टाओं के पश्चात भी रूपा को उस शैतान से बचा न सका महाराज। हमें सब पता चल चुका है नौजवान। इन लड़कियों ने हमें सब कुछ बता दिया है। तुमने अद्भुत शौर्य व पराक्रम का परिचय देते हुए हमारे नगर की कई कन्याओं के प्राण बचाए हैं और अभी तक हमें ये भी नहीं मालूम कि तुम हो कौन, कहां से आए हो। मेरा नाम राजकुमार है महाराज और मैं अवंतिका के राजा अवंती सिंह का पुत्र हूँ। ओह, राजा अवंती सिंह, क्या बात है महाराज, मुझसे कोई भूल हो गई क्या? नहीं नहीं राजकुमार, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम हमारे अतिथि हो राजकुमार, तुम्हें हमारे साथ महल चलना होगा। क्षमा करें महाराज, मैं तो अपने पिता की तलाश में यहाँ से गुजर रहा था, किंतु यहाँ का संकट देखकर अब मैंने निश्चय किया है कि जब तक मैं उस टेढ़े शैतान को मारकर नगर को उसके आतंक से मुक्त न कर दूंगा, तब तक चैन से न बैठूंगा। पिता की तलाश में? तो क्या तुम्हारे पिताजी राजा अवंती सिंह? हाँ महाराज, वे आज से 3 माह पूर्व अपने सैनिकों के साथ आपके ही नगर की ओर विवाह के लिए कूच कर गए थे। तब से आज तक उनका कोई पता नहीं है और मैं भी कई दिनों से उनकी तलाश में दर दर भटकता फिर रहा हूँ। पता नहीं वे इस समय कहाँ होंगे, कैसे होंगे। ओह, इसका मतलब हार की शर्मिंदगी से बचने के लिए ही वे वापस अपने महल नहीं पहुंचे। मैं समझा नहीं महाराज। राजा देवधर ने राजकुमार को सारी बातें कह सुनाई। उफ, पिताश्री इतना नीचे गिर जाएंगे, यह तो मैंने सोचा भी न था। जो हो गया उसे होनी समझकर भूल जाओ राजकुमार।
तुम्हारे पिता एक दिन अवश्य मिल जाएंगे। मैं भी उनकी तलाश में सैनिकों को विभिन्न दिशाओं में भेज दूंगा। तब फिर मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, मैं जल्द से जल्द अपना कार्य निपटा लेना चाहता हूँ। किंतु राजकुमार, यह कार्य इतना सरल नहीं। अब तो चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, पर मैं उस टेढ़े शैतान का रहस्य जानकर ही दम लूंगा। क्या मालूम इसी के पुण्य से मुझे मेरे पिताश्री भी मिल जाएं। उनके दुख में दुखी मेरी 3 माताओं की हालत मुझसे देखी नहीं जाती महाराज। ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे पुत्र। राजकुमार सबसे इजाजत लेकर चल पड़ा। अब हमें भी वापस नगर चलना चाहिए। टेढ़े शैतान की तबाही के कारण हताहत हुए लोगों के बीच उनकी मदद के लिए वहां हमारा होना अति आवश्यक है। इधर राजकुमार तेजी के साथ आगे बढ़ा चला जा रहा था। टेढ़ा शैतान इसी दिशा में जाकर गायब हुआ था। मुझे भी इसी दिशा में अपनी तलाश जारी रखनी होगी। अचानक उसकी निगाह एक जगह जाकर अटक गई। अरे, ऐसा ही वस्त्र तो रूपा ने भी पहन रखा था। इसका मतलब मैं ठीक दिशा में आगे। अरे उफ, इतनी विशाल छिपकली! अगर मैंने इसे आगे बढ़ने से न रोका तो ये उस बेचारे सन्यासी को खा जाएगी। छिपकली रानी, मुनिवर तुम्हारा भोजन नहीं है। आओ, मुझे खाने का प्रयास करो। लो, देखो मेरी तरफ। हाँ हाँ छिपकली रानी, आओ, मुझे खाकर अपनी क्षुधा शांत करो, या फिर आते फटवाने के लिए तैयार रहो। ओह! वह विशाल छिपकली तेजी के साथ राजकुमार को निगलने के लिए आगे बढ़ी। मुझे बचा नहीं पाएगी दुष्ट छिपकली। राजकुमार उसके खुले हुए मुंह में कूद पड़ा। छिपकली ने भयानक हुंकार सी भरते हुए एक झटके के साथ जैसे ही मुंह बंद किया, राजकुमार ने तलवार से उसके मुंह पर वार किया। अगले ही पल उस विशाल छिपकली ने दर्द से चीत्कार करते हुए राजकुमार को बाहर उगल दिया। घायल छिपकली इस बार पहले से भी अधिक भयानक ढंग से राजकुमार पर झपटी। ओह, अब यह और अधिक खतरनाक हो उठी है। तभी सन्यासी ने त्रिशूल से छिपकली पर वार कर दिया। राजकुमार ने आश्चर्य के साथ गर्दन घुमाकर देखा। ओह, तो यह चमत्कार गुरुदेव का है। प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीव रहो पुत्र। आज अगर तुम समय पर पहुंचकर इस भयंकर जीव से हमारी रक्षा न करते तो हमारी तपस्या भंग हो जाती। अब इस तपस्या का पुण्य भी तुम्हें ही मिलेगा। उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। अब मुझे आज्ञा दे गुरुदेव। सन्यासी से आशीर्वाद प्राप्त कर राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ चला। उत्तर दिशा में मेरी कौन सी मनोकामना पूर्ण होगी? एकाएक उसने अपना घोड़ा रोक दिया। कैसी विचित्र जगह है। ये मूर्तियां यहाँ किसने बनाई हैं? कितनी जीवंत हैं ये मूर्तियां, एकदम जीती जागती सी। तभी, ओह, यह क्या? हा हा हा, अब तुम्हें भी ऐसी ही एक मूर्ति में बदल दूंगा। टेढ़ा शैतान! टेढ़ा शैतान ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया। आह, मुझे इस शैतान की पकड़ से छूटना होगा। राजकुमार ने तलवार खींचकर एक भरपूर वार किया। दर्द से बिलबिलाते टेढ़ा शैतान ने अपने शक्तिशाली मुक्के का प्रहार किया। अगर ये ऐसे ही प्रहार कर करके मुझे थकाता रहा तो मैं इसके हाथों मारा जाऊंगा। शैतान ने अपने दूसरे हाथ में पकड़े शस्त्र का उपयोग किया। ओह, ये तो मेरे 2 टुकड़े कर डालेगा। कब तक बचेगा तुच्छ मनुष्य? मैं चाहूं तो फूंक मारकर तुझे मच्छर की तरह उड़ा दूं। अचानक राजकुमार का शरीर हवा में उछला और उसने टेढ़ा शैतान पर तलवार से वार किया। इसका शरीर तो चट्टान का बना है। ठीक इसी पल, ए अज्ञात मददगार, ये ऐसे नहीं मरेगा। गुफा में रखे इसके पुतले की गर्दन उड़ा दो। रूपा! यह सुनते ही राजकुमार गुफा की तरफ लपका। धन्यवाद रूपा, अब मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ओह, मैं तुझे वहां नहीं पहुंचने दूंगा तुच्छ मनुष्य। टेढ़ा शैतान का हाथ हवा में लहराया। इसे राजकुमार की खुशकिस्मती कहें या टेढ़ा शैतान की बदकिस्मती, वार चूक गया। टेढ़ा शैतान गुफा के द्वार पर पहुंचकर चिल्लाया, आका, मेरी रक्षा करो, मेरे प्राण संकट में हैं। राजकुमार भीतर पहुंचकर सहसा ठिठक कर रुक गया। वह रही शैतान की मूर्ति। जल्दी करो ये अज्ञात मददगार, उड़ा दो मूर्ति की गर्दन। आका, मेरे प्राणों की रक्षा करो। तेरे प्राणों की रक्षा अब कोई नहीं कर सकता दुष्ट टेढ़े शैतान। यह देख, इस मूर्ति की गर्दन टूटते ही तेरे भी 2 टुकड़े हो जाएंगे।
लेकिन इससे पूर्व की राजकुमार की तलवार मूर्ति के 2 टुकड़े कर देती। एक तलवार ने उस पर वार किया। नहीं, इस मूर्ति की गर्दन इतनी आसानी से नहीं टूटने दूंगा मैं। आह! हा 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 हा! नहीं! आह! और अचानक राजकुमार आक्रमणकारी की सूरत देखकर बुरी तरह से उछल पड़ा। पिताश्री, राजकुमार, मेरा बेटा, उफ, ये कैसा अनर्थ हो गया मेरे हाथों। नहीं नहीं पुत्र, उफ, ये तुम थे? तुम पर वार करने से पूर्व मेरे हाथ क्यों नहीं कट गए? आह! पिताश्री, आपने तो वार अपने दुश्मन पर किया। नहीं भगवान, उसे बचा लेना भगवान। नहीं पुत्र, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ईश्वर मेरे गुनाहों का दंड तुम्हें हरगिज नहीं दे सकता। आपने ऐसा क्यों किया पिताश्री? मैं पागल हो गया था पुत्र, अपना अपमान न सह सका मैं। मुझे सुंदरता से नफरत हो गई थी। हार की शर्मिंदगी से बचने के लिए मैं वन वन भटकता फिर रहा था। एक दिन, अरे यह कौन घायल पड़ा है? शायद जंगली जानवरों ने इसकी ये गत बना दी है। आह, पानी! मैंने उसे निकट बहती नदी से जल लाकर पिलाया। तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मैं राक्षस नगरी से तिरस्कृत करके निकाला गया राक्षस हूँ। मेरा कसूर केवल इतना है कि मैं मनुष्य जाति की कन्या से विवाह करना चाहता था। दोस्त, उस तरफ निकट ही मेरी मृत्यु के पश्चात तुम वहां जाओगे तो तुम्हें टेढ़ा शैतान मिलेगा। वह इस माला के धारक का आदेश मानेगा। तुम राक्षस जाति से मेरी मृत्यु का प्रतिशोध लेना, लेकिन याद रखना, अगर यह माला टूट गई तो टेढ़ा शैतान किसी को नहीं छोड़ेगा। आह! राक्षस की मृत्यु के पश्चात मैं गुफा में पहुंचा। तो आका, मेरे लिए क्या हुक्म है? ओह, टेढ़ा शैतान! मैं राक्षस के प्रतिशोध की बात भूल गया। अब मैं देवनगर के नागरिकों व राजा देवधर से अपने अपमान का प्रतिशोध लूंगा। मैंने उसी सौंदर्य का पुजारी बनाया, लेकिन नहीं जानता था कि एक दिन स्वयं अपने पुत्र की हत्या कर बैठूंगा। आह! आप अपने पापों का प्रायश्चित करें पिताश्री, रूपा को स्वतंत्र कर दे। आह! हाँ बेटा, मैं ऐसा ही करूंगा। राजा अवंती सिंह ने रूपा को स्वतंत्र कर दिया। राजकुमार! तभी राजा अवंती सिंह के गले में पड़ी माला एक चट्टान में अटककर टूट गई। तभी हा हा हा, तुम सबकी कब्रें गुफा में ही बना दूंगा। हा हा हा। आह! रूपा, बचो रूपा, जल्दी करो बेटी, मूर्ति की गर्दन उड़ा दो। यह सुनते ही रूपा ने तलवार उठाकर एक ही वार में मूर्ति की गर्दन तोड़ डाली। इसी के साथ टेढ़ा शैतान के जिस्म के भी परखच्चे उड़ गए। तो पिताश्री, बेटा, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। इसी के साथ राजा अवंती सिंह की गर्दन एक ओर को ढुलक गई। राजकुमार बेहोश होकर लुढ़क गया। नहीं पिताश्री, राजकुमार बेहद घायल है। मुझे इन्हें तुरंत कुछ प्राथमिक उपचार देना होगा। और फिर, अरे रूपा, पर यह साथ में कौन है? राजकुमार, जिसने हमारी टेढ़ा शैतान से मदद की थी। रूपा ने नगरवासियों को सब कुछ कह सुनाया। फिर जंगल की आग की तरह टेढ़े शैतान की मृत्यु का समाचार फैल गया। राजा देवधर ने स्वयं अपनी देखरेख में राजवैद्य से राजकुमार का उपचार आरंभ करवाया। नगर में चारों तरफ उसके स्वास्थ्य के लिए मंगल कामनाएं की जाने लगी। परिणाम स्वरूप मैं कहाँ हूँ? राजकुमार को होश आ गया और इस प्रकार एक दिन शुभ मुहूर्त में राजकुमार व रूपा का विवाह हुआ। तो यह थी राज कॉमिक्स की एक मजेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।